所以讲呢，我自己嘅福气，这些福气。पुलिस में बता दीजिए। Ramazan जी है हुसैन हेलो और ले एपेक्स बॉडी की तरफ से एक साइलेंट मार्च का एहतमाम किया था और ये साइलेंट मार्च आज हमने अपने मुंह पे पट्टियां बांध करके ये बताने की कोशिश की है कि लद्दाख को वॉइसलेस बनाया गया है, लद्दाख की आवाज़ को दबा दी गई है। इसके साथ साथ ये जो काली पट्टियां हमने अपने हाथों में बांधी हैं, ये उन तमाम विक्टिम्स के साथ इजहार यकजहती है जिनको 24 सितंबर के दिन बर्बरियत का निशाना बनाया गया। मैं अपने लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, बिलखुसूस उलमाए किराम को, जिनकी क़यादत में लोगों ने पुरअमन तरीके से ये एहतजाज पाए तकमील तक पहुँचाया और उम्मीद करते हैं कि शाम को 6 बजे से 9 बजे के दरमियान जो ब्लैक आउट है, जिसमें हम पूरे अपने घरों की लाइट्स बंद करके, अगर मुमकिन हो तो स्ट्रीट लाइट्स भी बंद करके पुरअमन तरीके से इस ब्लैक आउट को भी कामयाब बनाएं। मैं एक बार फिर आप तमाम उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन और करगिल के गयूर अवाम का और यहाँ से तमाम ब्लॉक हेडक्वार्टर्स और सब डिवीज़न हेडक्वार्टर्स के अंदर भी जो लोग आज एहतजाज कर रहे हैं, उन सभी का तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके साथ हमारा एहतजाज यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। आप तमाम लोगों का एक बार फिर शुक्रिया और हम आज के इस प्रोटेस्ट के ज़रिए सरकार को ये बताना चाहते हैं, नंबर 1 कि लद्दाख के अवाम अपने जायज़ मुतालिबात स्टेट और 6 शेड्यूल से कभी पीछे नहीं हटेंगे और हम अपनी मांगों को आखिरी दम तक उसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। नंबर 2, ये जो कि 24 सितंबर में हुआ, उसकी जुडिशल इंक्वायरी की अभी तक जो है सरकार ने एक कदम उठाया है, जिसको हम वेलकम करते हैं, लेकिन यही काफ़ी नहीं है, बल्कि जो लोग मारे गए हैं, जो लोग ज़ख्मी हैं, उनको भी कंपनसेशन, एक डिग्निफाइड कंपनसेशन दिया जाए। तीसरा ये कि जो हमारे डिटेनीज है, उन सबको अनकंडीशनली रिहा किया जाना चाहिए और बाइज्जत तरीके से रिहा किया जाना चाहिए। बिलखुसूस हमारे लद्दाख के प्रोमिनेंट क्लाइमेट एक्टिविस्ट और हमारे ले एपेक्स बॉडी के मेंबर सोनाम वांगचुक को जो NSA के तहत एक ड्रैकोनियन लॉ के तहत बंद किया है, जो बेसलेस चार्जेस पे बंद किया गया है, उनको भी फिलफोर रिहा किया जाए। यही हमारी मांग है और इस एहतजाज का मकसद है। एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया और जब कभी एपेक्स बॉडी और KDA की तरफ से इस तरह आवाज़ दी जाए, हमें यकीन है कि हमारे अवाम बिल्कुल इससे भी बढ़कर जो है इसका जवाब देंगे और एक पेज पे आके हम अपना एहतजाज को रिकॉर्ड कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मार्च, पीसफुल मार्च और साइलेंट मार्च खत्म हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मास्क उठा सकते हैं, प्ले कार्ड जमा कर लें और आप लोग निकल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे साथी और KDA के सीनियर मेंबर सज्जाद करगिली ने आज के साइलेंट
मार्च के बारे में और 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ब्लैकआउट के बारे में तफसीलन बता दी। मैं ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा आपका टाइम नहीं ले लूँगा। आप जानते हैं ये साइलेंट मार्च और ब्लैकआउट किस लिए है। 24 सितंबर को लद्दाख की तारीख़ में जो कुछ हुआ वो लद्दाखी इसे कभी नहीं भूल सकते हैं। एक ऐसी घाव इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और MHA ने लद्दाखियों के दिलों पे लगाई जिससे मुंदमिल होने में बहुत टाइम लगेगा। एक कदम इन्होंने जुडिशल इंक्वायरी की उठा ली, अभी और 2 कदम इन्हें उठानी है, जिसमें हमारे साथी ने कहा रिलीज़ ऑफ ऑल डिटेनीज एंड कंपनसेशन टू द मार्टर्स एंड द इंजर्ड फैमिलीज। हम पहले से ही KDA और एपेक्स टॉक्स के लिए तैयार थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, लेकिन दोनों दबाव और ताकत के ज़रिए अगर बातचीत के लिए बुला लें तो लद्दाखी कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेती है। आज लेह में भी इसी तरह से साइलेंट मार्च करनी थी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं करने दिया, और हमारे एपेक्स के चेयरमैन समेत सारे लीडरों को हाउस अरेस्ट की और वहाँ पे कोई मार्च होने नहीं दी, जिसकी KDA पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करती है। और साथ ही अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को जिन्होंने वाकई जो हमारी डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करने का, उसे करने की इजाज़त दी, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम उम्मीद रखते हैं जिस तरह से इन्होंने जुडिशल इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की चेयरमैनशिप में कमेटी बना ली है, बाकी 2 कंडीशंस पे भी वो इमीडिएटली नोटिफाई करेंगे, और इसके बाद टॉक्स के लिए हाई पावर कमेटी की जो टॉक्स है वो डेट दे देंगे ताकि ये टॉक्स जल्दी रिज्यूम हो। और ये टॉक्स स्पेसिफिकली स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे ही होगी। और हम उम्मीद रखते हैं लद्दाखी आवाम अपनी इन जायज़ और कानूनी डिमांड्स को लेकर न कभी थके हैं, न आज थकेंगे और न आइंदा थकेंगे। न पहले डरे हैं, न आज डरेंगे, न आइंदा डरेंगे। न पहले झुके हैं, न आज झुकेंगे, न आइंदा हम झुकेंगे। इन डिमांड्स के हुसूल के लिए किसी किस्म की भी कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़े, हर कुर्बानी के लिए लद्दाखी तैयार हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आज पूरा लद्दाख मटाइन से लेकर छुशुल तक एक सफ़ और सीसा पिलाई हुई दीवार के मानंद हाथों में हाथ डाल के अपनी भाईचारा और अपने इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम रख के आगे बढ़ रही है, इससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ लद्दाखी हाथों में हाथ डाले अपनी डिमांड के हुसूल तक जद्दोजहद को जारी रखेंगे। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे रेस्ट ऑफ इंडिया के जितने भी सेकुलर माइंड के लोग हैं, चाहे वो रिटायर्ड IAS हैं, IPS हैं, IRS हैं, आर्मी रिटायर्ड जर्नल्स हैं, और जो भी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, और सारे हिंदुस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने एपेक्स और KDA के इस मूवमेंट को साथ दी, और इन्होंने हमें पूरी तरह से यह आश्वासन दिलाया कि हम हमेशा लद्दाखियों के साथ खड़े हैं। इनकी जो डिमांड है वो जेन्युइन है, जायज़ है, और इन पे जो एलिगेशन लगी है एंटी नेशनल होने का, देशद्रोही होने का, चाइना एजेंट होने का, पाकिस्तानी एजेंट होने का, सारी हिंदुस्तानियों ने इसे नकार दिया है। और कल आपने देखा हमारे चीफ सेक्रेटरी और DGP ने भी इसे नकार दिया है। हमें उम्मीद है जिस गोदी मीडिया ने ये एलिगेशंस लगाए हैं और जिन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने ये एलिगेशंस लगाए हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो। मैं फिर एक बार करगिल के आवाम को, लद्दाख के आवाम को ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने इस पीसफुल प्रोटेस्ट को कामयाबी से हमकिनार किया। और उम्मीद है कि शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक न सिर्फ आपके घरों के लाइट, आपके स्ट्रीट लाइट्स भी, जिस तरह से मेरे साथी सज्जाद ने